हेलो दोस्तों। आज जो है दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का धर्मशाला से। और आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है राज्य चयन आयोग से रिलेटेड जो है श्री सुधीर शर्मा जी ने लगाया है। तो क्या वो प्रश्न है और क्या उत्तर सरकार ने दिए, जानिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, नवगठित राज्य चयन आयोग द्वारा ऐसी कितनी भर्तियां की गई जिनकी लिखित परीक्षा से लेकर अंतिम परिणाम तक आयोग ने घोषित किए हैं, पदवार ब्यौरा दें। तो इस प्रश्न का ये उत्तर दिया है, नवगठित राज्य चयन आयोग के द्वारा ऑपरेशन थिएटर सहायक पोस्ट कोर 1073 की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आयोजित की गई तथा छंटनी परीक्षा का परिणाम दिनांक 6/12/2024 को घोषित कर दिया गया है। अंतिम परिणाम दस्तावेज सत्यापन उपरांत शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ से सीधा सा एक है कि मात्र एक पोस्ट कोड की जो है भर्ती राज्य चयन आयोग द्वारा अभी तक ली गई है। दूसरा प्रश्न ये है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं करवाने के लिए कितनी भर्ती एजेंसियों के साथ राज्य चयन आयोग द्वारा संपर्क किया गया, ब्यौरा दें। और तीसरा प्रश्न भी ले लेते हैं, क्या सरकार राज्य चयन आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा शुरू करवाने का विचार कर रही है। तो इसका उत्तर ये दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं करवाने के लिए राज्य चयन आयोग द्वारा अप्रैल मई 2024 को टेंडर जारी किया गया था, लेकिन पर्याप्त प्रतिभागी न मिलने के कारण किसी भी भर्ती एजेंसी को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा भर्ती एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से जारी है। क्या OMR पर परीक्षा कराई जाएगी? इसका जवाब सुनिए। राज्य चयन आयोग की प्रक्रिया और संचालन नियम 2024 दिनांक 1/3/2024 को अधिसूचित किए गए हैं कि खंड 14 के उपखंड 14 में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा परीक्षा करवाने का प्रावधान भी है। मतलब राज्य चयन आयोग जो है OMR पर भी भर्ती परीक्षा ले सकता है। तो उसको जो है शीघ्र से शीघ्र, जब तक कंप्यूटर बेस्ड के लिए पूरी तरह हिमाचल प्रदेश तैयार नहीं हो जाता तब तक तो OMR पर भर्ती परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। चौथा प्रश्न, राज्य चयन आयोग के द्वारा कितनी भर्तियों के अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं जिनकी विज्ञापित वर्ष 2022 या इससे पहले की गई है? वर्ष 2023 के बाद आयोग ने कोई नई विज्ञापित जारी की है? यदि हाँ तो ब्यौरा पदवार दें। तो इसका उत्तर ये दिया है कि राज्य चयन आयोग द्वारा वर्ष 2022 से पहले विज्ञापित 17 भर्तियों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए जा चुके हैं। पेंडिंग रिजल्ट पर ये जो है सवाल लगाया गया है और पेंडिंग भर्तियों पर, तथा 2023 के बाद आयोग द्वारा ग्रुप इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड के तहत 12 पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, ब्यौरा पदवार। तो लिस्ट भी इन्होंने ये दी हुई है, इसी PDF में आप चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको लिस्ट भी बता देंगे। तो अगले दो प्रश्न भी साथ में ही ले लेते हैं। राज्य चयन आयोग के पास कितने विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा विभिन्न पदों को भरने संबंधी मांग पत्र प्राप्त हो चुके हैं? पद एवं श्रेणीवार ब्यौरा दें। और राज्य चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियां शुरू करवाने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है, ये भी बताएं। तो काफी अच्छे प्रश्न जो हैं यहाँ पे सुधीर शर्मा जी द्वारा लगाए गए हैं। तो इनके उत्तर हैं, राज्य चयन आयोग द्वारा मांग पत्र लेने हेतु सिंगल विंडो पोर्टल को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है तथा जैसे ही सिंगल विंडो पोर्टल काम करना शुरू कर देगा, मांग पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब अभी जो है सिंगल विंडो जो पोर्टल की बात कह रहे थे वो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो विभाग भी कैसे जो है भर्तियों के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगला देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से नई भर्तियां शुरू करवाने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है तथा जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की प्रक्रिया और संचालन नियम 2024 दिनांक 1/3/2024 को अधिसूचित किए गए हैं तथा 35 अधिकारी और कर्मचारी दिए गए हैं। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा करवाने के लिए सेवा प्रदाता के चयन के लिए प्रक्रिया सक्रिय रूप से आयोग के स्तर पर विचाराधीन है तथा सिंगल विंडो पोर्टल की स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ से सीधी सी बात यह है कि जो राज्य चयन आयोग जो है सरकार ने बना दिया है वो अभी तक जो है अच्छे से कार्य करने के लिए तत्पर ही नहीं है और काफ़ी कमियां उस आयोग में फिलहाल यहाँ पे लग रही हैं। और उतनी तेजी से काम होना चाहिए था, जितनी तेजी से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उतनी तेजी से हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है इसी PDF में कि कौन सी भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं जो पुरानी थी पेंडिंग, और कौन सी जो पेंडिंग भर्ती अभी पेपर लेने को है और कौन सा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, उसका सारा विवरण यहाँ पे दिया गया है। वो आप देख सकते हैं और इसको हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे एक और दिया गया है कि एक जो है भर्ती का जो हमने एक एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है एक पोस्ट के लिए जो कि शायद यहाँ पे ग्रुप इंस्ट्रक्टर की है, और नीचे
राज्य चयन आयोग को प्राप्त मांग पत्र क्या है? कोई भी मांग पत्र अभी तक नहीं आया है, क्योंकि राज्य चयन आयोग द्वारा मांग पत्र लेने हेतु सिंगल विंडो पोर्टल को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है तथा जैसे ही सिंगल विंडो पोर्टल काम करना शुरू कर देगा, मांग पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल यही जो है मेन बात है आज राज्य चयन आयोग के ऊपर जो है सरकार की तरफ से बताई गई। फिलहाल वीडियो में इतना ही। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।